हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनवीर एंड वेलकम टू ऑल टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारे पास एक ऑर्डर आया है जो कि ऑर्डर है OBG बर्गर का। स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो 20 रियाल का है। 7 किलोमीटर दे के आना है, 20 रियाल 70 पैसे। ऊपर में इसकी योर एक्सेप्टेंस रेट 100% लिखा हुआ है, यानी आप 100% एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा स्क्रीनशॉट में। और उसके बाद आपको दूसरा स्क्रीनशॉट जो मिलेगा, एक मिनट, दूसरा स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि 8 किलोमीटर दे के आना है, 8.6, जो कि 12 मिनट का रास्ता है, ठीक है। 8.6 दिखा रहा है, 12 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है यहाँ पे, 12 मिनट 8.6 किलोमीटर। तो यहाँ से चलते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:47, रात के 11:47 हो चुका है। टाइम बहुत हो चुका है और दिन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो इस टाइम जब ऑर्डर कम हो और रास्ते पर थोड़ी भीड़ कम हो जाए, दिन में जाम बहुत रहता है, तो फिर सामने देखे कि मोबाइल में देखे, इस तरह से थोड़ा परेशानी रहती है, तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग मेरी वीडियो देखने के इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा दोस्त ही है वो हमेशा कमेंट करता है, हमेशा बोलता है मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। तो वहाँ से मोटिवेट मिलता है, इंसान मोटिवेट होता है, चलो कुछ बनाते हैं। तो आज का एक आपको वाक़या बताता हूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ, अक्सर किसी भी घर पे ऑर्डर लेके जाते, जब ऑर्डर कैश का होता है तो हमेशा कैश लेने के बाद उसको ऑर्डर देना चाहिए। और कोई क्या करता है, गेट खोलेगा अपने घर का और बोलेगा खाना दे दो, मैं भी आपको पैसे दे रहा हूँ, और गेट बंद कर लेगा, गेट खोलेगा ही नहीं, फिर आपको ब्लॉक कर देगा मोबाइल पे भी, व्हाट्सएप पे भी। अगर आप हंगर कंपनी को बोलोगे कि जी उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो कंपनी बोलेगी मुझे फ़ोटो खींच के भेजो, आपने उसको खाना दिया नहीं दिया है। तो हमसे तो उसने खाना ले लिया है, हम उसको फ़ोटो कहाँ से देंगे। हमने कहा जी खाना तो ले लिया उसने। तो कंपनी आपको बोलेगी कि आपने उसको ऑर्डर दिया ही क्यों है जब तक उसने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर हमारी गलती निकल गई, तो हम उसमें हमारे पैसे कट हो जाते हैं, ठीक है। कल भाई एक ऑर्डर करने गया था, तो वो एक बिल्डिंग में था 12 फ्लोर पे। वहाँ पे जाके बोलता है लिस्ट आखिर, यानी वो बोल रहा है कि लेट क्यों हुए हो, और भाई के हाथ से पैकेट होता है खाने का, पैकेट का खाना लेके जा रहा है, बोल रहा है मैं भी देता हूँ पैसे। भाई ने कहा पहले पैसे दो बाद में बात करना। बोलता है ATM से काट लो। भाई ने कहा मेरे पास तो मशीन नहीं है, ATM से कहाँ से काटूँ। तो भाई ने कहा तो कैश तो या तो मुझे मेरे अकाउंट में पे करो। तो काफ़ी टाइम के बाद उसने अंदर से कैश लेके आया। और मेरे साथ क्या हुआ, आज 46 रियाल का ऑर्डर था। तो उस औरत ने बताया कि 2nd फ्लोर पर अपार्टमेंट 11 कुछ तो भी जो था, अपार्टमेंट 11 पर आ जाओ। 11 पर गया, वहाँ से मैंने नॉक किया, जाके फ़ोन किया, वो हाथ से खाना ले चली गई। औरत है तो औरत को इंसान दे देता है, मतलब औरत के साथ औरत अक्सर इस तरह नहीं करती है कि पैसे नहीं देगी, मर्द ज़्यादा करते हैं। तो औरत को दे दिया, मैंने दे दिया उसको खाना। उसने छुट्टे पैसे दिए के 2 के गिलट के सिक्के जो लोहे के होते हैं अपने यहाँ पर भी होते हैं। तो मैंने उनको जब काउंट किया, चेक किया गिनती में, तो वो 46 की जगह 40 है। मैंने उसको फ़ोन किया, मगर कितने पैसे आपने दिए, बोलती 46। मैंने बोला ये तो 40 है। फिर बोलती है आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है, तो मुझे बैंक का अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपके अकाउंट में डालती हूँ उससे 6 रियाल। मैंने सोचा डाल देगी, मैंने उसको अकाउंट नंबर दे दिया है। अभी तक उसने पैसे नहीं डाले, लेकिन 6 रियाल थे, चलो 40 तो दे दिए उसने। और मैंने उसको ड्रॉप ऑफ भी इसीलिए किया था क्योंकि हमने ऑर्डर भी दे दिया, यहाँ पर भी हमारी गलती है। दूसरी बात, ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, ऑर्डर नहीं देना है। एक बार और हुआ था मेरे साथ इसी तरह ही, वो सऊदी था, वो लेके चला गया। मैं उसको बोल रहा हूँ वेट तो कर, सुन तो सही। वो बोल रहा है मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैं अकाउंट नंबर भेज, मैं आपको पैसे सेंड करता हूँ। अंदर गया, सीधा जाके उसने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया मुझे। तो इस तरह से होता रहता है। तो जो लोग यहाँ पे देखते हैं, बी केयरफुल रहिए, होशियारी से रहिए, ठीक है। खाना लेके भाग जाते हैं, कभी कभी चोट भी लग जाती है, कोई छीन के भाग जाता है, कोई बदतमीज़ी करता है, ठीक है। और अभी देखते हैं कितना टाइम हुआ है, 11:51।
टाइम हुआ है और हमारे पास जो लोकेशन खुली है उसमें भी 8 मिनट का टाइम, 8 मिनट और दिखा रहा है। 8 मिनट में हम इसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, कमेंट चेक कर लेते हैं 1 मिनट, किधर है हमारा मोबाइल। कमेंट बहुत आ रहे हैं, 17 18 कितने तो भी हो चुके हैं। एक एक का जवाब दूंगा, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि गाड़ी कितने तक की सही रहेगी और कौन सी रहेगी। मेरे भाई गाड़ी अभी आप ख़रीद रहे हो, अभी कुछ और प्राइस है, कल को ख़रीदोगे कुछ और प्राइस है। सेम इंसान को आप फ़ोन करोगे 2 अलग अलग नंबर से, वो एक को बताएगा 28,000, एक को बताएगा 30,000, एक को बताएगा 32,000। यानी वो महंगे से महंगे प्राइस में बेचेंगे। तो कोई प्राइस मैं नहीं डिसाइड कर सकता किसी कार का। किसी से भी आप कार बाय करोगे तो वो खुद आपको कार बताएगा कितने की बेचना चाहता है। फिर आप चेक करोगे उसका माल कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है, गाड़ी को चला के आप चेक करोगे गाड़ी चलाने में कैसी है। चलाने में आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो, आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप नहीं लोगे उसकी गाड़ी। 1 मिनट। और एक और बोल रहा था कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, तो कौन सी नई सबसे अच्छी है, सबको पता है। जितना ऊंचा मॉडल होगा इतनी आपको सहूलियत होगी। मेरे पास 17 मॉडल है। मैं 17 मॉडल क्यों लिया हूँ, क्योंकि जो 12 13 11 इस तरह की मॉडल जो रहती है उनमें हमेशा मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको नहीं कह रहा, किसी किसी की बहुत अच्छी भी चलती है, पर मुझे ऐसा लगता है अक्सर जो नीचा मॉडल होता है, कभी उनका फ़ैन ख़राब हो गया, कभी उनका रेडिएटर ख़राब हो गया, कभी गाड़ी गर्म हो गई, कभी गैसकिट फट गई, कभी उनका हेड कराओ, कभी उनका टायर तो चलो सबके सेम है, टायर तो नहीं डला दो एक बार में सारे ख़त्म हो जाती है टायर की प्रॉब्लम। पर और जो प्रॉब्लम है उसमें आती रहती है, कभी पंखा, कभी झरना, कभी इंजन का जितना भी सामान है, कभी कुछ। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं है लगती। तो उससे बेहतर है अगर किसी के पास पैसे और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का दिया इतने पैसे हों जिससे हम अपनी अच्छा मॉडल कार ले सके, तो मेरा मानना ऐसा है 17 18 19 20 इसी मॉडल की मैं लेनी चाहिए। और अगर नहीं ले सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो नहीं ले लो तो फिर तो बात ही कुछ, फिर तो और भी अच्छा है अगर नहीं ले लो तो। एक और कमेंट था, कमेंट चेक करते हैं। अभी गाड़ी भी चला रहा हूँ, कमेंट भी चेक करना है, लोकेशन भी देखनी है। एक ही पता नहीं मेरे पास मैक $750 पर डे कमान इस तरह चैनल इस तरह से, और वो इंग्लिश में कमेंट करता है। कभी मुझे लगता है रोबोट है, मैं उसको कमेंट भी किया था आर यू रोबोट और ह्यूमन, उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई इंडिया से हूँ, वीज़ा कैसे मिलेगा। तो आप मेरे भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आदमी इंडिया से पाकिस्तान से जिसको वीज़े का नहीं पता है, तो मैं ट्रेवलर नहीं हूँ जो ट्रेवल्स एजेंसी खोल के बैठे हैं, वीज़ा स्टाम्पिंग का, मेडिकल, उम्रा वीज़ा, इस तरह के वीज़ा जो बेचते हैं। और आप कहीं भी गूगल पे, फेसबुक पे कहीं भी सर्च करोगे कि वीज़ा किस तरह मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे वहाँ से आपको ऑफिस के कॉन्टैक्ट भी मिल जाएंगे। बस इतना याद रखना, किसी को भी पहले कैश पे मत कर देना। कभी बहुत से ऐसे होते हैं, आप 1 लाख रुपये पे कर दो, आपका वीज़ा आ रहा है, आपका वीज़ा सऊदी से चल गया है, आपका वीज़ा दुबई से लग के आ रहा है। इस तरह के ड्रामे बहुत बजाए जाते हैं वहाँ पे, तो पैसे कहीं मत फंसा लेना। बाकी धीरे धीरे उसको पूछो कितने की डॉक्टरी होगी, कितने का स्टाम्प होगा वीज़ा, इस तरह से करके आप 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार दे के आप वीज़ा किसी भी ऑफिस से ले सकते हो। उसके बाद एक और भाई का SMS है, इसने कमेंट किया हुआ है, हेलो भाई अपना नंबर दे दो यार। सामने में पुलिस की गाड़ी खड़ी है और सामने में रोड बंद है। तो भाई नंबर मेरे पास है, मैं इसमें कस्टमर को मैसेज करता हूँ और मेरे पास टक 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 वो इतने SMS आते हैं डेली। तो बराए मेहरबानी आप जहाँ पर यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख दो आपका जो कोई भी एक सवाल हो, मैं 24 घंटे के अंदर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास 20 कमेंट, 22 कमेंट, 50 कमेंट, जितने भी कमेंट हो, मैं सोने से पहले ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने के लिए। 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। और बराए मेहरबानी आप यहीं पर ही कमेंट में ही आप अपना सवाल लिख देना। मैं सवाल इमरान सफदर इसका नाम है ID का भाई का। आप कौन सा एरिया में काम करते हो और आपका जल्दी ऑर्डर आता है? हमको तो नहीं आता है ऑर्डर। अच्छा, एक भाई किसी का कमेंट है, साहिल उमर इनका नाम, कि आपको तो जल्दी जल्दी ऑर्डर आते हैं, हमें तो नहीं आते। भाई ये सारी ID के ऊपर है, किसी का अकाउंट पुराना है, किसी का नया है, किसी पे जल्दी ऑर्डर आते हैं, किसी पे थोड़े लेट ऑर्डर आते हैं। 1 मिनट, आई हैव कॉल। हेलो
मेरे पास वो फ़ोन आ गया था तो फ़ोन पे लगा था। अभी हम खड़े हैं इशारे पर हत्तीन में। आपका कौन सा एरिया में काम करते हो? माशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर आते हैं, हमको तो नहीं आते। साहिल उमर का ये कमेंट है भाई का। तो भाई कुछ आईडी ऐसी होती हैं जो अभी नई आईडी खुली है उन पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। जो आईडी पर एक्स्ट्रा बोनस कंपनी को देना पड़ता है उन आईडी पर कंपनी पैसे देती ही नहीं है। मतलब पैसे जिन पर देती है, फॉर एग्जांपल एक नई आईडी है जिसको 15 रियाल में ऑर्डर पहुंचाना है, सेम वही ऑर्डर अगर किसी और को देगी उसको 4 रियाल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो उसको 19 रियाल देने पड़ेंगे। तो उसको ऑर्डर थोड़े कम आते हैं कभी कभी। अभी ऑर्डर 1-2 दिन से कम है, 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा थे। आपके पास भी होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर रिजवान भाई का एक कमेंट है, आपके भाई और आप एक आईडी पे काम करते हैं? नहीं भाई, हमारे पास 2 आईडी है। दूसरा भाई दूसरी गाड़ी से काम करता है, मैं दूसरी गाड़ी से काम करता हूँ। एक टाइम में एक आईडी पे 2 आदमी काम नहीं कर सकते हैं। वो भी दिन में काम करता है, मैं भी दिन में काम करता हूँ, ठीक है। एक ने कहा गुड जॉब मिस्टर इरफान सिद्दीकी, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। एक ने इकबाल जान के नाम से इनकी आईडी है। भाईजान आप आज़ाद वीज़े पे काम करते हो या कंपनी में? भाई मेरा वीज़ा आज़ाद है, मेरे कफिल ने मेरा वीज़ा सवा खास का ही है, प्राइवेट ड्राइवर का। तो मैंने किसी के नाम पे ट्रांसफ़र लिया था और उससे बोला मैं अपना बाहर में काम करूँगा, तो उसने मुझे इजाज़त दी हुई है बाहर काम करने की। वो सालाना मेरे से पैसे लेता है जो अपने नाम पे रखने के लिए कफ़ालत लेता है। तो अकामा मेरा अपना है, रिहाइश मेरी अपनी है और मैं खुद से, पहले मेरे नाम पे आईडी थी, फिर आईडी अभी मेरे नाम पे नहीं, अभी मैंने अपने सऊदी के नाम से आईडी चला रहा हूँ और उसमें मुझे अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई। क्योंकि मैं किसी को भी अगर ये बताऊँगा कि मेरे सऊदी के नाम पे आईडी है तो फिर उसके ऊपर एक और सवाल आएगा, क्या आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता, ये नहीं है, इस तरह के जो सवाल है सारे। तो मुझे अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कभी अगर परेशानी आती है तो कफिल को फ़ोन कर सकता हूँ मैं। कफिल मेरा वो भी खुद पुलिस में है, शुरता है, तो वो बोलता है कोई दिक्कत हो परेशानी हो मुझे फ़ोन करना, मैं उसको सोल्व करूँगा। तो अभी तक तो कोई परेशानी प्रॉब्लम आई नहीं। अगर आगे कभी कुछ होता है तो उसको कॉल करेगा, वो सोल्व करेगा। बाकी कुछ फ़ाइन वगैरह कुछ भी होता है तो उसको देखना पड़ेगा फिर उसको। हाँ भाई, अगर काम हम कर रहे हैं, अगर लीगल तरीके से लीगल हम चल रहे हैं तो फ़ाइन भरने का भी तो हमारी जिम्मेदारी है। फिर अगर कोई फ़ाइन आता है फ़ाइन पे करेंगे। दानिश व्लॉग माशाल्लाह भाई, थैंक यू भाईजान, शुक्रिया ब्रो। अगर आप किसी कंपनी के वीज़ा पे सऊदी आ जाऊँ तो फरीद खान इनके नाम है, फरीद भाई का, फरीद खान के नाम से इनकी आईडी है। और इन्होंने एक कमेंट किया है, भाई 1 मिनट मुझे आगे भी देखना है। ओह माय गॉड यहाँ से राइट लेना था, मुझे आगे निकल गया मोबाइल में देखता हुआ। टाइम देखते हैं यहाँ पर है कि कोई राइट घुसने के लिए। यहाँ पर एक राइट दिखा रहा है, ये भी राइट क्लोज है। ओह माय गॉड, ये भी बंद, यहाँ से भी हम नहीं घुस सकते। इसके बाद नेक्स्ट एक और राइट दिखा रहा है, शायद वहाँ से घुस सकते हैं। तो इस भाई का सवाल था ब्रेकर, यहाँ से इसका किसी का घर है। एक मिनट वेट करो ब्रोद। अगर मैं किसी कंपनी में आ जाऊँ वीज़ा पर और सऊदी आ जाऊँ तो क्या आईडी रेंट पे लेकर पार्ट टाइम डिलीवरी कर सकते हैं क्या? भाई जब इंसान कोई कंपनी में आ जाता है तो सबसे पहली बात तो कंपनी की ड्यूटी रहती है उसके ऊपर। फिर आईडी रेंट पर इतना आसान नहीं है मिलना, क्योंकि मिल जाती है, ज़रूरी नहीं मिल जाएगी, मिल जाती है पर ज़रूरी नहीं मिलेगी। आप, मुझे नहीं पता आप जब तक आओगे, कब आओगे सऊदी में, कौन सी कंपनी में आओगे, कहाँ से आप वीज़ा लो, वीज़ा लेके कहाँ पर आप चले जाओ। लेकिन अगर आज सीधा सिंपल भाषा में जवाब दूँ तो आप आके रेंट पर काम लेके काम कर सकते हो। ये तो हो गया एक सिंपल। बाकी कौन सी कंपनी में आ रहे हो, कंपनी का प्लांट कहाँ है, वो सिटी में है, सिटी में कोई कंपनी होती नहीं है। कोई भी कंपनी सिटी में थोड़ा ही ना रिहाइश देती है। और फूड डिलीवरी का काम कहाँ पे होता है? जहाँ पे रिहाइश, जहाँ पे इंसान होते हैं। और कंपनी कहाँ होती है? कंपनी तो बाहर इलाकों में रिहाइश दे के रखती है, वहीं से बस आती है और बस आके उनको सीधा पिकअप करती है, उनको लेके जाती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में आ जाओ, यहाँ कहीं आसपास हो और वहाँ पर काम हो, तो वहाँ पर आप रेंट पर आईडी भी ले सकते हैं, अपने नाम पर बना सकते हैं, किसी दोस्त के नाम पर भी बना सकते हैं। और कार या बाइक लेकर भी आप
काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे लोकेशन भी देखनी है, उसका आपका कमेंट भी रीड कर रहा हूँ। उसके बाद हंगर की आईडी किधर से मिलेगा, इस्लामिक टीवी ने भाई ने पूछा है इनकी आईडी इस्लामिक टीवी के नाम से कि हंगर की आईडी किधर से मिलेगा। भाई ऑनलाइन इनका साइन अप किया जाता है, ऑनलाइन है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो कुछ ऐसे भी है जो ऑफिस वाले को कमीशन लेते हैं, नंबर 2 से बना के देते हैं। नहीं तो आप खुद ही इनकी वेबसाइट पे जाके खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके खुद भी बना सकते हो अगर आपको पता है। हेलो गाइस, रिकॉर्डिंग बीच में ऑफ हो गई थी क्योंकि सेम इसी सिम में जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी मोबाइल में सिम पड़ा हुआ है जिस पर जो कस्टमर को जाता है नंबर, कस्टमर ने फ़ोन कर दिया था कि मेरे घर का नंबर इतना है, तो उसको मैंने ऑर्डर दे दिया है। और आज का ऑर्डर हम करते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी है, कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। 24 आवर्स आप वेट करो, आपको जवाब उसका मिल जाएगा। ठीक है, और अक्सर काम हर इंसान करना चाहता है पर रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता है। पैसे किसी को बोलो, पैसे सबके पास है, गाड़ी हर कोई ख़रीद सकता है, पर ख़रीदता क्यों नहीं पता नहीं, डर लगता है। रिस्क है इसमें बस, और कुछ भी नहीं। तो डर किस बात का, रिस्क ही है ना। हो क्या सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। एक छोटी सोच लेके चले इंसान अपनी जान को हथेली पर रखे विदेश आया हुआ है, किस लिए, पैसे के लिए। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अपनी जान के लिए भी तो यहाँ खड़े हैं भाई, मौत ज़िंदगी भी तो सर पे है, ये भी तो रिस्क है। पर इसको रिस्क नहीं समझते इंसान, वहाँ पर रिस्क है। तो कोई नहीं, अपना आराम से काम करो, पहले छोटा छोटा स्टेप उठाओ। देखो कार अगर ली नहीं, कोई दोस्त से पता करो, किससे पता करो, कार रेंट पे लो, पहले काम करो। आज़ाद वीज़ा है आपका तो फिर तो पता है। अक्सर क्या है, जो कहीं सैलरी पर होते हैं, जैसे मैं खुद ही एक प्राइवेट ड्राइवर था, घर में ड्राइवर था मैं, तो अक्सर वो लोग नहीं काम छोड़ पाते। क्योंकि काम छोड़े तो कैसे छोड़े, खुरुज जाए तो फिर वीज़ा कहाँ से ले, वीज़ा ले तो इतना महंगा वीज़ा है, वीज़ा लेंगे तो आके काम नहीं मिला, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और अगर इतना ही डर है भाई रिस्क का, तो फिर तो बस वही है कि सेफ्टी एक ही जगह है, कहाँ पर, ड्राइविंग में नहीं, नौकरी में सेफ्टी है। नौकरी में पैसा कम है लेकिन सेफ्टी ज़्यादा है। बिजनेस में सेफ्टी कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है। बिजनेस ही एक प्रकार का, तो उसमें सेफ्टी नहीं होती है बिजनेस में। तो आज की इतनी सारी बात करने के लिए आपसे, मैंने कल भी कहा था, कल की वीडियो में भी, कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और इसीलिए मैंने चैनल बनाया था। मुझे वीडियो बनानी अच्छी लगती है। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी जानकारी इस तरह की हो, मेरे आसपास हो, मेरे एरिया में हो। कुछ आदमी बाहर से भी कमेंट करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, मैं यहाँ से हूँ, किस तरह का वीज़ा लेके आऊँ। तो मेरे भाई यहाँ पर उन्हीं लोगों का काम है भी, मतलब जो काम कर रहा हूँ मैं, जिनको एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे रहे हुए हो, रास्ता पता हो, अरबी आती हो। क्योंकि जब आपको 2-4 साल हो जाते हैं किसी बाहर मुल्क में और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, बंदा जब उसको थोड़ा तैरना आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा तैर सकता है पानी में, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जिसको नहीं तैरना आता वो पहले ही ज़्यादा पानी में पैर रखेगा तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप बाहर आए हुए हो, आपको पता है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप आ सकते हो आज़ाद वीज़ा लेके, फ्री वीज़ा लेके, महंगा वीज़ा लेके भी। लेकिन बेहतर यही है आपका कोई यहाँ पर अपना हो, थोड़ा थोड़ा करके रिस्क ले, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चले, हम आपको काम करवा के दें। यानी किसी भी यार दोस्त के साथ इस तरह करो, क्या पहले आप काम कर लो, 50% मैं पे करता हूँ, 50% आप पे करो, एक का काम चल जाए फिर वो दूसरे का चलवाए, इस तरह से बेहतर है। इसको कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ऑर्डर आ गया, इसी का ही राइट मेल बैक है। ठीक है, पिकअप कर लिया इसको मैंने यहाँ से। चलो दोस्तों, मैं यहाँ से इसको ऑर्डर लेके जाऊँगा, अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।